The next president of the United States. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिकी चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रंप का एक अलग अंदाज दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने आरएनसी के स्टेज से साफ तौर पर कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद अच्छे लोग हैं। उन्होंने एक को स्मार्ट और एक को टफ नेता बताया। उन्होंने शी के साथ बहुत अच्छे संबंध होने का दावा किया और उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया जो 1.4 अरब लोगों को कठोरता से नियंत्रित करता है। ट्रंप ने दोबारा चुने जाने पर तीसरे विश्व युद्ध से बचने और रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने का वादा किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, आप विश्व युद्ध के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी लीडरशिप में अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़े नहीं होंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बल्कि हंगरी के प्रधानमंत्री की भी खूब तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की खूब तारीफ की और कहा कि विक्टर ओरबान भी ठीक वैसा ही सोचते हैं जैसा कि मैं सोचता हूं। इस वक्त दुनिया भर में परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने विक्टर ओरबान को रेफर करते हुए कहा कि विक्टर ओरबान ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप थे तब रूस भी उनसे डरता था, चीन भी उनसे डरता था, हर कोई उनसे डरता था और इसीलिए दुनिया में शांति थी और कुछ नहीं हो रहा था। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया के नेता लगातार नॉन स्टॉप मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया अपने उभार पर है और इन तमाम चीजों का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने भाषण में न सिर्फ हंगरी, रूस या चीन का नाम लिया बल्कि वेनेजुएला का भी नाम लिया और कहा कि दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, दुनिया में जिस तरह से संघर्ष हो रहे हैं, इन तमाम संघर्षों का सिर्फ एक उपाय है, वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली कैंपेन रैली में कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई है। ट्रंप ने अमेरिकी राज्य मिशिगन के ग्रैंड रैपिड्स में कहा, वो कहते रहते हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। पिछले हफ्ते मैंने लोकतंत्र के लिए ही गोली खाई। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को एक चुनावी रैली के दौरान कान में गोली लगी थी, जिसके बाद वो कान पर बैंडेज पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी और 2 अन्य लोग घायल हुए थे। इस घटना को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि ये ठीक 1 हफ्ते पहले की बात है। मैं अभी भी ये सिर्फ ईश्वर की कृपा से आपके सामने खड़ा हूँ। हमले का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे दोबारा उससे नहीं गुजरना पड़ेगा, वो बहुत भयानक था। रैली ने ट्रंप में डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदियों पर हमला बोला और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कमजोर बूढ़ा व्यक्ति कहकर उनका मजाक उड़ाया। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मची उथल पुथल का मजाक उड़ाते हुए कहा, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उनका उम्मीदवार कौन है और न ही हमें पता है। लेकिन मंच से जिनपिंग की तारीफ, राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ और हंगरी के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए एक बात तो साफ हो गई कि दुनिया में एक अलग और एक नया मोर्चा खड़ा हो रहा है, खासतौर पर पश्चिमी देशों में, जिसकी अगुवाई ट्रंप या फिर हंगरी के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति करते हुए आपको कुछ सालों में नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।